राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल की इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और ये जो रीडिंग होती है आप सभी को पता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जो भी मैसेज डिवाइन के आए, अगर आपको लगता है कि आपके साथ पूरी रीडिंग मैच नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो उतनी ही मैसेज आप अपने साथ एनर्जी लें जितनी आपके साथ मैच हो। जो आपको लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है उसे दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। तो सबसे पहले आपके लिए जे सुरेश्वर महाराज और नटराज महाराज के मैसेज है, जो कि भोलेनाथ की स्वरूप हैं और जे आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। रचनात्मक सोच का आशीर्वाद, सोचने से समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। निजी ज़िंदगी में दोनों में फ़ायदा होता है। इसमें मानसिक रूप से तेज रहने में मदद मिलती है। वी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है। और सुरेश्वर महाराज आपको प्रार्थना, आपकी ना जो प्रार्थना है आप ईश्वर से लगातार कर रहे हैं। सुरेश्वर महाराज आपको इतनी सारी जो भी अपनी लाइफ में आप प्रार्थनाएं कर रहे हो वो प्रार्थनाएं आपकी सुनी जा रही हैं। सकारात्मक कामना करें अपनी लाइफ में। सुरेश्वर महाराज परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको अपनी प्रार्थना के प्रति ईमानदार, निष्ठावान और जिम्मेदार होना होगा। और अपनी लाइफ में आपको पॉजिटिव सोचना है। तो ये थे जो मैसेज डिवाइन आपको जो देना चाह रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग है जो। तो आते वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर हम दान प्रदान करते हैं, ठीक है, तभी वो हमें वहाँ का फल मिलता है। तो जब आप रीडिंग देखने जाएं किसी की भी हो तो वहाँ पर जाकर लाइक ज़रूर से करें। ओके, इससे क्या होता है कि तभी वो हमें चीज़ें लगती है कि फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए। चाहे आपको फ्री में कुछ भी दे, कोई मत लो फ्री में। फ्री में लेना छोड़ दो। हर चीज़ फ्री में नहीं होती है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हर चीज़ के लिए बलिदान देना पड़ता है। तो जी 555 का नंबर भी आपसे कहना चाहता है। 555 का एंजल नंबर आज का, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और कैरियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको अपने रिश्ते में कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है। तो 555 का आज का जो एंजल नंबर है आपसे जी कह रहा है। यहाँ पे सभी राशियाँ एक ब्रेक मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसका सोल्यूशन नहीं आपको मिल रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके, जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है। ओके जी, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज की ये जो रीडिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम इसमें ये देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। हमने स्टार्टिंग में नटराज महाराज और भोले शंकर के स्वरूप के जो आपको ब्लेसिंग दी है, कुछ जहाँ पर एंजल नंबर का मैसेज है, तो देखते हैं कि कैसे मेल खाते हैं वो। हमारी इस आज की रीडिंग में यही होने वाला है कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और ये रीडिंग सभी के लिए होती है, और ये खास उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जहाँ अलग अलग पार्टी हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मैरिड कपल, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जहाँ फिर सेपरेशन में रिश्ता है, नो कॉन्टैक्ट में हो आप। तो ये रीडिंग सभी के लिए होती है, इसे कोई भी छोटा बड़ा देख सकता है। ओम निश्चय जय मां काली, हर हर महादेव। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली जरूर से लिखिएगा। ये कार्ड नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, हम उठा लेते हैं इसे भी। द चैरियट का कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन हमें, आपको क्या बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, ऐसा लग रहा है कि ना आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेने से
डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी के लिए आपको किसी के लिए डिसीजन लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ डबल माइंड हो रहा है कुछ, जहाँ तो कोई व्यक्ति है जो डबल माइंड में है, ठीक है। तो डबल माइंड हमेशा रहता है, तो आप दिन रात किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ तो 2-3 प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में इस वक्त। तो आप ना उस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो लगातार, आपके दिमाग से वो सोच जा ही नहीं रही है, ठीक है। आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, उसको सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं। जब भी आपको लगता है कि ये सिचुएशन हमारी सुलझ जाएगी, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम और ज़्यादा आपको उसमें मेहनत करनी पड़ रही है, उस प्रॉब्लम में और ज़्यादा आपको उसमें अपना टाइम देना पड़ रहा है आपको बहुत, जहाँ पे ये सिचुएशन आपकी बनी हुई है। डबल माइंड है आपका, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप जहाँ तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो, किसी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हो। आप बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। तो क्वीन ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ पेंटाकल्स और द लवर्स का कार्ड है। लग रहा है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, अपने प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। आप वो कुछ गलत कर रहे हैं, जहाँ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे ना वो आपको बहुत दुख दे रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। कोई है इंसान, कोई लेडी है ऐसी जो आपके पर्सन से मेहनत करवा रही है, ठीक है। उनसे अपना, जैसे कहते हैं ना कि हुक्म चलाना, उन्हें अपनी बातें बोलना, अपने बारे में बताना, किसी को अपनी मुट्ठी में करना, ठीक है। तो बहुत मेहनत करवा रही है। तो आपके पर्सन के मामले में यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप डबल माइंड में हो, एक सेपरेशन में हो, सोचते हो दिन रात कि कैसे आप अपने पर्सन को रोकें, ठीक है। आप किसी को रोकना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन ले नहीं पा रहे हो। और कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपके सामने, बहुत कुछ हो रहा है लेकिन आप उसे रोक नहीं पा रहे हो। एक कंट्रोल, जैसे कहते हैं कि आप कंट्रोल कर रहे हो एक तरह का। और कितनी चीज़ों में आप कंट्रोल करोगे, तो मेहनत बहुत की जा रही है। एक प्यार को पाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो आप नो कॉन्टैक्ट में, जहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी नो कॉन्टैक्ट में, कुछ लोग रिलेशन में अपने साथ ही, आपके पर्सन आपके साथ रह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप चाहकर भी उस पर्सन को नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी जहाँ पर किसी को रोकना, डिसीजन लेना, ठीक है। तो आप सीधी बात नहीं उनसे कर पा रहे हैं। जहाँ आपको लगता है कि वो पर्सन मेरी भावनाएं नहीं समझ रहा है, वो पर्सन मेरे इमोशन नहीं समझ रहा है, तो आप एक कंट्रोल करके बैठे हुए हो कि जो भी हो रहा है, जो भी इस रिश्ते में हो रहा है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, तो कैसे रोका कैसे जाए। तो रोकने की बहुत कोशिश करें लेकिन नहीं रुक रहा है। नाइट ऑफ कप्स, आप चाहते हो कि ये पर्सन जो भी है, ये मेरे प्यार की, मेरी बात माने, मेरे दिल की बात सुने। जो हमारी लाइफ में हो रहा है, मुझे समय चाहिए, आपका मुझे समय चाहिए। तो आप समय मांग रहे हो अपना, उनसे आप अपना समय मांग रहे हो, लेकिन वो समय नहीं मिल रहा है आपको। आपके जो भी ख्वाब हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल अधूरी हैं, आपकी इच्छाएं अधूरी मुझे दिख रही हैं। तो अपने दिल की बात आप अपने पर्सन से कहना चाहते हो। पर्सन आपके ख्वाबों में आता है, जहाँ ख्वाबों में आपको दिखता है, जहाँ फिर आपको उनके ख्वाब आते हैं, क्योंकि वो आपको डर है एक आपके मन में कि कहीं ये अपना रास्ता भटकर कहीं और ना चला जाए। जहाँ फिर ये पर्सन अपना रास्ता भटकर जा चुका है आपकी लाइफ से। तो सेपरेशन की जहाँ पे सिचुएशन है कि आप सपने में ही उनसे मिलते हो, सपने में ही आपको डर लग रहा है, वही चीज़ें पास्ट की आपके सामने आ जाती हैं सपने में। तो अपने दिल की बात कहना चाहते हो, उन्हें बताना चाहते हो कि मैंने इस रिश्ते में कितनी मेहनत की है, मैंने इसको बनाने में कितनी मेहनत की है, मैंने इसे पाने में कितनी मेहनत की है। तो आपने मुझे नो कॉन्टैक्ट में क्यों रखा है, आपने मुझे सेपरेशन में क्यों दिया, आपने मुझे इतने दुख तकलीफ क्यों दिए हैं। तो मैं कब तक अपने इमोशन को कंट्रोल रखूं, मैं कब तक कंट्रोल करती रहूं। आप मुझे ही कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हो, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती और क्या कर सकता। तो आपके सब्र का जहाँ बांध, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। आप और कितना सहोगे।
सहने की भी एक सीमा होती है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप सह नहीं पा रहे हो, सेपरेशन नहीं सह पा रहे हो, नो कॉन्टैक्ट नहीं सह पा रहे हो, तो कोई और आपके सामने किसी आपके प्यार को लेके जा रहा है तो आपसे सहन नहीं हो रहा है, तो सहन नहीं कर पा रहे हो आप, ऐसी एनर्जी है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे बोल रही हूँ। मन में बहुत, आपको तो पता है मैं गाने गा कर सॉन्ग गाकर आपका मनोरंजन कर देती हूँ, कभी कभी आपको बहला देती हूँ, हंसा देती हूँ, तो सॉरी मैं आज आपके लिए वो नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ मुझे जो सिचुएशन दिख रही है, डिवाइन बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपका नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट है, आपके होते हुए भी आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, तो मैं कब तक कंट्रोल करती रहूँ, मेरे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। जहाँ तो आपसे ऐसी सिचुएशन आपकी बनी हुई है कि जहाँ तो आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, ठीक है, जहाँ तो आपसे बहुत कुछ छुपा, जहाँ फिर आप जानबूझकर देखना नहीं चाहते हो सच्चाई को कि जो हो रहा है होने दो, बस टेंशन लिए जा रहे हो, टेंशन लिए जा रहे हो। तो आपको ये टेंशन लेने से, डिवाइन आपको बताना चाहता है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ बोलने से ही होगा, कोई एक्शन लेने से ही होगा। आप कब तक कंट्रोल करते रहेंगे उस लेडी के खिलाफ, कब तक नहीं बोलेंगे, कब तक आप सामने वाला आपके सामने गलत किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, तो कब तक नहीं बोलेंगे आपको अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। आप कब तक चुप रहेंगे, कब तक सहते रहेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर, तो आप इस रिश्ते में बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अपना, जैसे कि जितनी मेहनत कर सकते हैं आपने की इस रिश्ते को बचाने के लिए, इसको पाने के लिए, अपना बनाने के लिए, लेकिन अब और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कब तक आपके ख्वाब जो हैं अधूरे रहेंगे, कब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, यानी कि आप बताना चाहते हो किसी को, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, वो जो बदले हुए पर्सन है आपके, जो बदल चुके हैं आपके लिए कल तक थे, जो आज नहीं है, कैसे समझाएंगे आप उनको। तो आप डिसीजन लेते हो लेकिन बीच में रुकावट आ जाती है, आपके बीच में ना रुकावट आ जाती है। कोई अनमैच्योर पर्सन है जो बिल्कुल, कब तक आप उनके जो गैर जिम्मेदाराना, जैसे कोई होता है ना कि किसी के लिए डिसीजन ना ले रहा हो अच्छे से, जैसे बच्चों वाला बर्ताव करना, जानते हुए भी बच्चों वाला बर्ताव करना, आपके साथ बचकाना, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना, अनमैच्योरिटी दिखाना, कब तक आप ये सब बर्दाश्त करोगे उनका, ठीक है। कब तक आप कहते हो, कब तक, अब तो भाई बड़े हो जाओ, अब तो देखो सच्चाई को, अब तो बड़े हो जाओ। कब तक अपने दिल को बच्चे जैसे रखोगे, बच्चे जैसा बर्ताव करोगे। अब मैच्योर बनने का टाइम आ गया है, ठीक है, अब मैच्योर बनना चाहिए। अच्छे से बात कीजिए, आप जहाँ बात करने का तरीका बदल लीजिए। अब जो आपके साथ अच्छे से बात नहीं करता है, आप उन्हें जवाब दीजिए। जहाँ पे ये एनर्जी है कि आप चुप मत रहिए, आप उन्हें अपना जलवा दिखाइए। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सोच के काट की सोचने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये एनर्जी, आप बहुत सोच रहे हो, बहुत प्रेशर है आपके दिमाग पर, कितना सोचोगे। 3 तलवारें आपके सर पे लटक रही हैं, 3 सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती हैं, तो कब तक सोचते रहोगे। ऐसे सोचते सोचते तो बहुत टाइम निकल जाएगा। वो जो प्यार है आपका, वो हाथ से निकल जाएगा। वो समय जो है आपके सपनों का समय पूरा करने का, वो हाथ से निकल जाएगा। तो वो समय आपके हाथ से निकल रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब एक्शन लेने की बारी है, सोचने की बारी। तो जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हो कि मेरे सामने जो गलत हो रहा है मैं इसे रोकूं, जब भी आप रोकने की कोशिश करते हो, अब तो डबल माइंड हो जाता है, ठीक है, आपका डबल माइंड हो जाता है। तो आपके साथ इतना कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जहाँ पर जस्टिस का कार्ड है कि अपने लिए आपको आवाज़ उठानी है, सोचने की। सोचो मत आप अपने लिए। देखिए इसके हाथ में भी सोड है। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जो हाथ में इसके सोड है, यानी कि जो एक्शन ले रही है, न्याय करना चाहती है, तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए न्याय मांग रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो। तो जस्टिस ईश्वर कह रहे हैं आपको, डिवाइन आपसे ये कह रहा है कि जस्टिस भी आपको तभी मिलेगा जब आप खुद एक्शन लोगे। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आप चुप मत रहिए, एक्शन लीजिए। जो बराबर नहीं है, आपके हिस्से नहीं आया है, जो ऊपर नीचे है, जो आप ज़्यादा दे रहे हो, कोई कम दे रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको बराबर मिलेगा। आप जिस चीज़ के हकदार हो वो मिलेगा आपको। एक्शन लीजिए आप, ठीक है। तो एक्शन लेने से होगा। तो बॉटम डेक में क्या है, अपनी मैरिज है आपकी। जो मैरिज आपकी टूट रही है, जहाँ कोई तोड़ रहा है, जहाँ किसी ने तोड़ के चला गया है, कोई जो आपको धोखा दे दिया है, जो भी सिचुएशन है आपकी, जो मैरिज के रिलेटिव सिचुएशन है, जहाँ पे लवर भी दिख रहे हैं और जहाँ पर मुझे
जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो भी मुझे दिख रहे हैं, जिनकी मैरिज हो चुकी है मुझे जो वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो लोग किसी ने कोर्ट केस करके रखा है, जो टूट चुकी है बिल्कुल, फाइनल डिसीजन, फाइनल कोई साइन है, या फाइनल आपका कोई काम है कि फाइनल डेट है कि उसके बाद आपका रिश्ता बिल्कुल आप अलग अलग हो जाओगे, ठीक है। ये दोनों की आपकी, सबकी आपकी एनर्जी है, ठीक है, जोड़े की एनर्जी निकली ज़्यादा, ठीक है। तो जो भी आपका प्यार है, जो भी आपका रिश्ता है किसी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहता है कि बोलने से होगा तब ये रिश्ता बच पाएगा, करने से होगा तो करना पड़ेगा, बॉटम डेक में करना पड़ेगा। हर हर महादेव। हमें डिवाइन और क्या बताना चाहता है? आपको पता है अच्छे से कि किसी चीज़ को पकड़े रखना, ठीक है। तो रुकावट आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आई है, जहाँ मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं है आपको। मुझे लग रहा है जहाँ पे कुछ लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से, ठीक है। तो कोई बीच में आया है जो आपको धोखा दे के चला गया, ठीक है, आपका पैसा लूट के चला गया। जहाँ आपको कुछ लालची लोगों का भी डर है कि कोई लालच से कोई बीच में आपकी लाइफ में आया हुआ है, तो लालच अपना लालच पूरा कर रहा है, आपको नहीं दे रहा है, ठीक है, जो आपका बनता है, ठीक है। ये भी एनर्जी जहाँ पर आपको एक कंट्रोल करना है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल करके रखेंगे, ये भी जाके ज़्यादा कंट्रोल करके रखेंगे तो चीज़ें हैं जो आपके बस से बाहर हो जाएंगी, आपके दायरे से बाहर हो जाएंगी। ज़्यादा कंट्रोल करके रखेंगे तो, जो कहते हैं ना कि अगर पानी को कितनी देर आप मुट्ठी में रख सकते हैं, एक पानी मुट्ठी भर लीजिए, अपनी मुट्ठी में रखिए, उस पानी को कितनी देर रखेंगे आकर मुट्ठी में? पानी को मुट्ठी में तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो पानी क्या होता है, एंड पे वो पानी बह जाता है, नीचे गिर जाता है, तो मुट्ठी क्या होती है? हाथ खाली, कुछ भी नहीं। तो वैसे ही आपकी लाइफ में चल रहा है कि कब तक आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे, कब तक आप सामने वाले जो कर रहा है उसके खिलाफ कब तक नहीं आवाज़ उठाएंगे, तब आवाज़ उठाएंगे, तब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, तब आप सामने वाले से अपनी बात रखेंगे, जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो इमोशन भी वैसे कि कब तक आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे, अपनी भावनाएं कब तक कंट्रोल करके रखेंगे। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप दिन रात इतनी टेंशन में हो, तो कंट्रोल करने की बजाय एक्शन लीजिए। देखिए बॉटम डेक में क्या कि कितने अकेले हो गए हैं आप, ठीक है, जहाँ तो आप माफ़ी नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में उस पर्सन को, जहाँ फिर वो पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांगता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी जहाँ पे हम इसे भी ले लेते हैं। और देखिए इसके पीछे क्या है, डेविल। ये डेविल कौन कर रहा है? ये डेविल आपके वो दुश्मन कर रहे हैं। देखिए इसके पीछे भी क्या है, इसके पीछे भी सच ना देख पाना। देखिए बांध दिया है, आपके पर्सन को बांधा हुआ है, यहाँ पर किसी को बांध दिया गया है जो आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है, आपके लिए टच से मस नहीं हो रहा है। अगर आपका रिश्ता टच से मस नहीं हो रहा है, अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो यहाँ पे इसके पीछे डेविल है। तो ईश्वर आपको, डिवाइन आपसे कहना चाहता है कि कोई है ऐसी एनर्जी, कोई एनर्जी में है जो आप सच नहीं देख पा रहे हो, डबल माइंड में हो। तो इन्होंने ऐसा भी करके रखा हुआ है कि आप एक्शन ही ना लो। देखिए कितने घटिया लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप एक्शन लो, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप एक्शन लो, ठीक है। यहाँ पे एक्शन लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। वो नहीं चाहते कि आपको न्याय मिले, आपको जस्टिस मिले, आप कोई एक्शन लो, ठीक है। वो नहीं चाहते, वो चाहते कि आप ऐसे ही सड़ते रहो भाई, आप ऐसी सोच में डूबते रहो, आप ऐसे डबल माइंड में रहो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप अपने दिल की कोई बात ना करो, बस आप ऐसे सेपरेशन में रोते बिलखते रहो, चुप चुप कर रोते रहो, ठीक है। उन्होंने ब्लैक मैजिक जहाँ पे करके आपके पर्सन को, जहाँ फिर आपको बांध दिया कि आप कोई डिसीजन ना लो, ठीक है। जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, चाहे आप दिन रात सोचो, चाहे सुबह शाम सोचो, सोचते रहो, लेकिन आप एक्शन नहीं लोगे तब तक नहीं होगा। यानी कि आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी को, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। एक्शन लेने का टाइम है आपके लिए, ये एक्शन लेने का टाइम है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, कंट्रोल करके रखे रहेंगे हर चीज़ को, तब तक क्या होगा? कुछ नहीं होगा तब तक, ठीक है। तो कोई है जहाँ पर जो आपको आपके भाग्य को ही तोड़ना चाहता है, आपके प्यार को छीनना चाहता है आपसे, आपके रिश्ते को तोड़ना चाहता है, जहाँ पर वो तोड़ चुका है, ठीक है। तो कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? उससे एक सैनिक की भी एक सीमा होती है, तो आप नहीं सह पाओगे। और कि ये जो आप अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हो,
आप अपनी लाइफ की आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले रहे हो, लेकिन ले नहीं पाते, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि यहाँ पर आके आपका डबल माइंड हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ फिर आप अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हो, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर। एक लास्ट कार्ड लेंगे दूसरे डेक में से। डिवाइन हमें क्या मैसेज दे रहा है? और देखिए यहाँ पे भी है ऐसा ही है कि क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पर भी आप सोच रहे हो क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है कोई। जहाँ पर भी आप द चैरिटी के कार्ड, यानी कि डिसीजन ना लेना, आप डिसीजन ना ले पाना, अपने लिए डिसीजन ना लेना। ठीक है, बस सोचना, बस सोचते रहते हो आप, कि सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद अपने लिए नहीं कुछ करोगे। अपने लिए डिसीजन लेना सीखो। ऐसी एनर्जी है मेरे पास, जो भी एनर्जी आई है। ओके, तो डिसीजन लेना आप सीखिए, आप एक्शन लीजिए। जिन्होंने करना था वो तो कर ही रहे हैं, वो लोग अपने आपका सब कुछ उजाड़ने के लिए वो लोग तैयार हैं, जहाँ उन्होंने किया है ऐसा, जहाँ वो कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको सोचने के बजाय जो भी आपके माइंड में ख्याल आता है कि आपको आज ये करना है, जहाँ आपको आगे ये करना है, तो अब आपको एक्शन लेने का वो टाइम आ चुका है। तो आपको एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि जो भी जो लोग हैं, जो भी जो करते हैं, ठीक है, तो जो बहुत बुरा कर रहे हैं, इनको क्या है कि आपकी लाइफ में अगर हम ये सब करते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको पता चल चुका है तो इनके खिलाफ ये एक्शन लेने का टाइम है। इन्होंने ब्लैक मैजिक करके आप दोनों को बांधने की कोशिश की है। यहाँ पर हो आप अपना प्यार, हो आपका प्यार है आपके पास, ठीक है, आप प्यार करते अपने पर्सन से, आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन वो जो भी थर्ड पार्टी है, जहाँ कोई आपकी लाइफ में कोई लोग हैं, वो जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो, आप अपना खुश रहो, अपने परिवार में खुश रहो, वो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो अगर आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, अगर कुछ कर नहीं पा रहे, तो इसके पीछे रीज़न है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा तो इसके पीछे रीज़न है, डबल माइंड है। तो ये एनर्जी से बांध कर रखा हुआ है आपके पर्सन को। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है जहाँ पर। एक्शन ना लेकर, सच को ना देखकर, ऐसी कठिनाई में आप हो इस वक्त। एक दोराहे पर खड़े हो कि ना इंसान इधर जा सकते, ना इंसान उधर जा सकता है। ठीक है, कुछ जहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अभी भी समय है, जब हाथ से मुट्ठी से सब कुछ निकल जाएगा, क्या तब आप डिसीजन लोगे? फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं लाइफ में। और जिन लोगों का लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, तो ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी भी कुछ है बचा हुआ, जो अगर आप एक्शन लोगे, अगर आप सही डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे आपको, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी, तभी आप उस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकल पाओगे, तभी आप अपने लिए कुछ कर पाओगे। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि हमने ये चीज़ सोच ली है कि हाँ नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है, हम उससे बंधे पड़े हैं, हमें एक्शन नहीं लेना। लेकिन फिर भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको बोलना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंड रखना है अपना। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है आपको पॉजिटिव सोचना है। ये एंजल नंबर भी आपको इसीलिए आया था कि अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज लाने वाला है। ठीक है, कुछ चेंज लाने की, बदलाव की जहाँ पर मांग हो रही है, अपने आप को कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको, जो भी आप कर सको। तो आपके रास्ते जो हैं उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर दिए हैं कि आप अपने लिए कुछ कर ना पाओ। उन्होंने ब्लैक मैजिक करके ब्लॉक कर दिया है। तो आप अपने लिए एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और तब तक के लिए राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।